जय हिंद दोस्तों। लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ गया है और आपको कुछ और सोचने का या फिर कुछ भी सोचने का मौका मिल गया है। घर में रहिए, सोचते रहिए और सोचते रहिए। आज सोचते हैं कि आपके आसपास, बल्कि हमारे और आपके आसपास कुछ लोग कैसे होते हैं। कभी कभी वो क्लास फेलो भी होते हैं, कभी कभी वो पड़ोसी भी होते हैं, कभी कभी वो घर में भी होते हैं, कभी कभी बहुत छोटे और बहुत बड़े आदमी भी होते हैं, कभी कभी वो ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं और कभी कभी वो बहुत बड़ी पोस्ट पर भी होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिसको लेकर आप बहुत उम्मीदें करते हैं और वो उम्मीदों पर बहुत पूरे खरे भी उतरते हैं और बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उनसे शिकायत रह जाती है। आप उनको देखिए, कभी कभी आप ये सोचते हैं वो कहीं जा रहे हैं तो आप उनको काम बता देते हैं, वहां जा रहे हैं तो मेरा ये काम भी कर देना, आप उनके यहाँ जा रहे हो तो मेरा ये काम भी कर देना, आप उधर जा रहे हो तो ये भी लेते आना, आप इधर से आ रहे हो तो मेरा ये काम कर देना, मेरे चाचा गए में उनको बिठा लाना, आप मेरा बेटा वहां गया है उसको भी लेते आना, मेरे उधर जा रहे हैं आप बच्चे कॉलेज जा रहे हैं तो मेरे बच्चे को भी लेते आना। आप बहुत से काम उनको कह देते हो, किसी काम को मना नहीं करते हैं। उसके बावजूद कभी कभी, क्योंकि बहुत काम इनके पास होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम रह जाते हैं। आप उनसे जब शिकायत करते हैं यार ये काम रह गया, तो वो कहते हैं कि आपका ये काम कर रहा था इसलिए ले लेगा, लेकिन वो मुस्कुरा के कहते हैं। एक और आदमी होता है आपके आसपास, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको जब आप काम बताते हैं बिल्कुल पास का, कहते जरा एक गिलास उठा देना, वो ऐसे उठा के देता है, उसमें थोड़ा सा पानी होता है, वो आपके कपड़ों पे गिर जाता है या गिलास छिटक के नीचे गिर जाता है। आपने काम बताया था पानी पिलाने को, पता लगा गिलास टूट गया, कंच फैल गया, एक काम और बढ़ गया। आपने उससे कहा जरा ये प्लेट उठा देना, उसने आपको प्लेट इस स्टाइल में उठा के देनी है कि उसके अंदर जो भी सामान होगा वो आपके ऊपर गिर जाएगा, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, आपके मेहमान आए होंगे उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, फर्श खराब हो जाएगा, चादर खराब हो जाएगी, काम बढ़ जाएगा। यानी आप उनसे सोचते हैं कि काम ना ही कहें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि छोटा सा काम कहते हैं काम बड़ा हो जाता है। लॉकडाउन है, खाली बैठे हैं, ऐसा सोच सकते हैं, कुछ लोगों को याद कर सकते हैं, आसपास भी मिल सकते हैं, कहीं उधर उधर भी मिल सकते हैं। बात करते हैं काम की। न्यूज विद आजाद खालिद में आपका मेजबान आपके सामने हाजिर है। आज सुबह से मन था कि आपसे बात करूं, क्योंकि रात से ही यह पता लग गया था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और वो देश को कुछ बताएंगे। तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ पहले कहूं, लेकिन फिर लगा कि उनका हक ज्यादा है, बड़े हैं और देश के लिए उनकी प्रायोरिटी भी ज्यादा है, देश उनको लेकर सुनना भी चाहता है और इंतजार भी कर रहा है। हालांकि 9 बजे मेरे मन में आया कि मैं आपसे बात करूं और जो बातें मैं करना चाहता था वो आज मेरे मन में थी, और वो 10 बजे लगभग वही बातें हुई और प्रधानमंत्री जी ने कुछ इसी तरह से कहा जैसा कि शायद मैं सोच रहा था। बस मैं कई जगह पे जो गलत था उसमें एक तो ये गलत था, उन्होंने 3 मई तक को कहा है और मैं सोच रहा था कि 30 अप्रैल तक रहेगा, तो 0 का फर्क पड़ा, महीने का फर्क पड़ा। मैं सोच रहा था लॉकडाउन 30 तारीख तक बढ़ाएंगे वो, लेकिन उन्होंने 3 मई तक बढ़ाया है। और भी कई चीजें हैं, लेकिन आज मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगी। जब वो अपना संबोधन जैसे ही उन्होंने खत्म किया, मीडिया ने अपनी तरह से बताना शुरू करा, लेकिन सोशल मीडिया पे और खासतौर से कुछ जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे वो तो मानो लग पड़े, पिल पड़े और पीएम महोदय को लेकर बाकायदा उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। मैं आज बहुत खिलाफ हूं उन लोगों के जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है। इतना दबाव है कोरोना को लेकर, इतना बड़ा चैलेंज है और हम सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज मैं बिल्कुल 100% प्रधानमंत्री जी से सहमत हूं, उनकी किसी बात को आज नहीं काटना चाहता। मैं वैसे काटता भी नहीं हूं, लेकिन कम से कम आज मैं किसी भी बात को लेकर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, ना ही मैं किसी के क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना से बहुत मजबूती के साथ लड़ा। बिल्कुल सच कहा, सच्चाई है। जिस मजबूती के साथ भारत लड़ रहा है, भारत की जनता खासतौर से एक आम आदमी लड़ रहा है, उसकी कहीं मिसाल आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि कोरोना से जिस मजबूती के साथ भारत लड़ रहा है, शायद दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें एक बात और ऐड कर देते हैं, जितना आम नागरिक हमारा मजबूती से लड़ रहा है, शायद उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। 130 करोड़ की जनता पूरे एकजुट होकर मजबूती के साथ अपनी हैसियत से ज्यादा कोरोना से लड़ रही है। लेकिन क्रिटिसाइज करने वाले हैं कि यहां भी सवाल उठा रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 1 लाख बेड तैयार कर लिए हैं, सहमत हैं। अब ये विरोध करने वाले और क्रिटिसाइज करने वाले ट्रेनों के कोचेस को गिनने लगे, उनकी सीट्स को गिनने लगे, कह रहे हैं कि 1 लाख ऐसे कर दिए। ये गलत बात है। उन्होंने कहा है आपको मानना चाहिए, हमको मानना चाहिए, देश को मानना चाहिए, तैयार हैं हम। उसके अलावा आज उन्होंने और देशों का नाम लिए बगैर काफी खिंचाई करी।
नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मुकाबलतन या कंपैरेटिवली देखें तो हम ज्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि लोगों को सवाल करने का यहां भी मौका मिल गया। उन्होंने दवाइयों पर सवाल उठा दिए, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पुलिस की लाठी के अलावा कुछ और चलता नजर ही नहीं आ रहा सरकारी तौर पर। इसके अलावा ये तमाम चीजें बिल्कुल आज के दिन कम से कम ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चैलेंज है वो आपसे बेहतर पीएम समझते हैं, सरकार समझती है, हमको भी समझना चाहिए, हमको सहयोग करना चाहिए। अब ये क्या बात हुई कि प्रधानमंत्री जी ने कोई बात कही, आप सिर्फ नेगेटिव सोचने लगे। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर हमने तुरंत सब चीजें पहले से पहले ही कंट्रोल करने के लिए इंप्लीमेंट कर दी थी। मंत्री महोदय ने देश की जनता को बताया कि जैसे ही कोरोना की खबरें आनी शुरू हुई और जैसे ही कोरोना का खतरा सामने आना शुरू हुआ, हमने एयरपोर्ट्स की चेकिंग बढ़ा दी, विदेश से आने वाले लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी और चौकसी बढ़ा दी। बिल्कुल ठीक कहा होगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सच कह रहे होंगे, हमको यकीन करना चाहिए, हमको उनकी बात को 100% मानना चाहिए। अब ये विरोधी जो है, ये क्रिटिसाइज करने वाले लोग यहां भी बाज नहीं आ रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ये सब चीजें हुई थी तो फिर वो जो ट्रंप को लेकर बड़ा सा आयोजन अमेरिका में हुआ था वो क्यों हुआ, वो कहां, उसमें लाखों लोग इकट्ठे हुए, वहां पर क्या इस पर अमल हुआ या नहीं हुआ। उसके अलावा गुजरात के अंदर ट्रंप जी को बुलाया गया और लाखों लोगों को वहां पर इकट्ठा किया और एक तरह से कहा गया कि इतने लोग स्वागत करेंगे, ये सब क्या है? ये बिल्कुल गलत बात है। क्रिटिसाइज करने की एक सीमा होनी चाहिए, हर बात को काटने का कोई कहीं ऐसा नहीं है कि फर्ज है या कोई बहुत जरूरी है। अगर पीएम महोदय कह रहे हैं तो मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि सरकार ने पूरी चौकसी बरत दी थी। लेकिन क्रिटिसाइज करने वाले हैं, तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि लगभग 26,000 फ्लाइट्स जो हैं वो बाहर से आई और लेकर गई, उसके अलावा 15 लाख के करीब जो है टूरिस्ट आए हुए थे, वो कहां चले गए। ये बहुत गलत बात है। सिर्फ विरोध करना, सिर्फ सवाल उठाना, सिर्फ हर बात को काटना, पीएम महोदय की बात को काटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये ठीक नहीं है। पीएम कह रहे हैं तो माना जाए, सच माना जाए। सच ही कहा है उन्होंने कि सरकार ने जिस तरह से कोशिशें की हैं वो सबके सामने है। बस आज के संबोधन में एक थोड़ी सी कमी रह गई, ये कमी मुझे बड़ी आखिरी 2 बार वो आए तो बड़ी उम्मीदों के बाद जब लोगों को सामने आया कि आज ताली बजानी है, आज थाली बजानी है, आज दिया जलाना है, आज आतिशबाजी करनी है। आज भी लोगों ने शायद कुछ चीजें खरीद के रखी हुई होंगी, लेकिन वो शायद रखी रह गई, या शायद उनको पता होगा कि आज ऐसा कुछ नहीं होना। लेकिन कुछ लोग ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि शायद आज धूप बत्ती जलाने को कहा जाएगा या धुआं करने को कहा जाएगा, या किसी विशेष समय पे इतने बज के इतने मिनट से इतने बज के इतने मिनट तक आपको ये करना है। ये कमी शायद महसूस हुई है, लेकिन संबोधन पूरी तरह देशभक्ति से ओतप्रोत था, राष्ट्रवाद उसमें झलक रहा था, विकास की पूरी बात हो रही थी और देश की जो तैयारियां हैं और हेल्थ सेक्टर को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह बताई गई हैं। जनता को भरोसा रखना चाहिए। 3 मई तक आपको लॉकडाउन का पालन करना है। हालांकि 20 अप्रैल में एक गाइडलाइन और आएगी, एक गाइडलाइन कल आ जाएगी, उसको 20 अप्रैल तक लागू किया जाएगा। उसके बाद आपको राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, किस सेक्टर में मिलेगी, ये बताया जाएगा। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, लॉकडाउन का पालन करें, सरकार का, प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि कोरोना दिखने वाला कोई वायरस नहीं है। ये दिख नहीं रहा है, बड़ा शार्प है, ये नहीं बता रहा कि वो ट्रेन के डिब्बों से गया है, कंधे पर बैठकर गया है, आपके कपड़ों से गया है, फ्लाइट से आया है, या उन लोगों के साथ आया है जो यहां से विदेश गए थे, कनिका कपूर के साथ आया है, या किसके साथ आया, क्या उसने सीमाओं को बॉर्डर से पार किया है या किसी और तरह से किया है, हवाई यात्रा से किया है। एक आया था, एक से लाखों हो गए हैं, या लाखों आए थे, उससे एक एक को उन्होंने चिन्हित किया है। देश में कितने कोरोना है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमारा मीडिया लगा हुआ है, उनका जो लेंस है वो उस पर काम कर रहा है, बहुत बारीकी से उनकी नजर है, बहुत तेज है वो। 15 लाख जो टूरिस्ट बाहर से आए थे उनको नहीं मालूम है, कुछ हजार जो आए थे विशेष, उनको पता लग गया है। लेकिन आप इस तरह की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बी पॉजिटिव, देश के साथ रहिए और कोरोना से फाइट कीजिए। हम कोरोना को हराएंगे। फिलहाल अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। जय हिंद।